द फिल्मीफाई प्रेजेंटिंग टुमारोलैंड। कहानी की शुरुआत में हमें एक बच्चा दिखाया जाता है जिसका नाम फ्रैंक है, जो कि न्यूयॉर्क वर्ल्ड फेयर में है। ये कहानी 1964 की है। वो बच्चा बहुत ही इनोवेटिव है और आए दिन नई नई इनोवेशंस करता रहता है। वो डेविड के पास जाता है क्योंकि उसने एक जेट पैक बनाया होता है। डेविड उससे पूछता है कि उसका जेट पैक काम करता है क्या, लेकिन फ्रैंक बोलता है कि उसके जेट पैक में थोड़ी सी खराबी है जो सही होने के बाद ये काम करने लगेगा। डेविड फ्रैंक को मना कर देता है कि तुम्हारा जेट पैक मॉड्यूल किसी काम का नहीं है। वहीं पास में डेविड और फ्रैंक की बातें एक लड़की खड़ी हुई सुन रही होती है जिसका नाम एथना होता है। उसे फ्रैंक के जेट पैक का मॉड्यूल बहुत अच्छा लगता है। फ्रैंक वहाँ से बाहर आ जाता है और उदास होकर बैठ जाता है। तभी वहाँ उसके पास एथना आती है जो उसे बताती है कि ये जेट पैक बहुत अच्छा है और साथ में उसे एक बैज देती है और बोलती है कि तुम मेरे पीछे आओ। फ्रैंक उससे पूछता है कि तुम कौन हो। वो बोलती है कि वो भविष्य है। फ्रैंक उसके पीछे चल देता है। वो एक बोट में बैठा होता है जहाँ एक टनल में लेजर लाइट उस बैच को स्कैन करती है जो कि एथना ने उसे दिया। उसके बाद उसकी बोट नीचे एक लिफ्ट के पास जाके रुक जाती है। जब लिफ्ट खुलती है तो फ्रैंक देखता है कि एक रोबोट उसके बनाए हुए जेट पैक की कमियां दूर कर रहा है। तभी वहाँ अचानक एक आदमी आ जाता है जो फ्रैंक को देख लेता है। फ्रैंक डर के मारे नीचे गिर जाता है। हड़बड़ाहट में उसका जेट पैक भी उसके साथ ही गिर जाता है। वो गिरते गिरते किसी तरह जेट पैक तक पहुँच जाता है और उसे चालू कर देता है। अब वो नीचे पहुँच के एथना के पास जाता है और एथना उसे बताती है कि ये जगह टुमारोलैंड है। अब समय बीत जाता है। कहानी 50 साल बाद यानी 2015 में दिखाई जाती है। फ्रैंक टुमारोलैंड में रहते रहते बूढ़ा हो गया है। अब अर्थ पर एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केसी होता है। केसी बहुत ही ब्रिलियंट चाइल्ड है, पर वो नासा के लॉन्च प्रोग्राम में बार बार खराबी लाके उसे टाल देती है क्योंकि केसी के पापा नासा में इंजीनियर हैं और अगर लॉन्च सही हो गया तो उसके पापा की जॉब छूट जाएगी। एक दिन ऐसे ही जब वो नासा के लॉन्च प्रोग्राम को खराब कर रही होती है तो उसे वहाँ पुलिस पकड़ लेती है। अगले दिन जब उसे पुलिस छोड़ती है तो वो देखती है कि उसके सामान में भी वही बैज रखा होता है जो कि एथना ने बहुत साल पहले फ्रैंक को दिया था। जैसे ही कैसी उसे हाथ लगाती है वो टुमारोलैंड पहुंच जाती है। वो टुमारोलैंड को देखकर चौंक जाती है क्योंकि ये बहुत आधुनिक दुनिया होती है। यहाँ पर कैसी सबको देख सकती थी पर उसे यहाँ कोई नहीं देख पाता है। वो तभी देखती है कि उसके बैज के पीछे एक उल्टा टाइमर स्टार्ट हो जाता है और वो दोबारा अर्थ पर आ जाती है। उसे कुछ समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था। वो वापस घर जाके सब कुछ अपने भाई को बताती है और वो दोनों उस बैच को इंटरनेट पर सर्च करने लगते हैं। उन्हें इंटरनेट पर एक वैसा ही बैच दिख जाता है जिस पर एक एड्रेस होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि कैसी उसी एड्रेस पर जाती है उस बैच के बारे में जानने के लिए। ये एक शॉप होती है और कैसी शॉप के ओनर्स को बैच दिखाते हुए उसके बारे में पूछती है। शॉप के ओनर्स कैसी से पूछते हैं कि तुम्हें ये बैच कहाँ से मिला। कैसी बोलती है मुझे कुछ नहीं पता। वो फिर से उससे पूछते हैं कि क्या तुम उस छोटी लड़की से मिली, तो कैसी बोलती है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या पूछ रहे हैं। और अचानक ही वो दोनों शॉप ओनर्स कैसी पर हमला कर देते हैं, पर इससे पहले वो कैसी को मारते यहाँ पर एथना आ जाती है और वो उसे बचाने लगती है। तभी वो उन दोनों में से एक को मार देती है। यहाँ कैसी को पता चलता है कि वो दोनों रोबोट हैं। वहीं एक रोबोट खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर लेता है और उस शॉप को उड़ा देता है, पर सही समय रहते कैसी और एथना उस शॉप से बाहर आ जाते हैं। एथना और कैसी एक कार चुरा के वहाँ से भाग जाते हैं। अब एथना कैसी को अपने बारे में बताती है कि मैं भी एक रोबोट हूँ और जो बैच तुम्हें तुम्हारे सामान में मिला था वो मैंने ही वहाँ रखा था। वो उसका आखिरी बैच था। वो बताती है कि टुमारोलैंड एक सच्चाई है और उसका काम अर्थ से ऐसे लोगों को वहाँ ले जाना था जो कि कुछ करना चाहते हैं ताकि वो सब वहाँ जाके कुछ अच्छा बनाए और नई टेक्नोलॉजी को विकसित करे। अगले सीन में हम देखते हैं कि एथना कैसी को फ्रैंक के घर छोड़कर चली जाती है। अब कैसी उसके घर जाती है और वही बैच दिखाती है। फ्रैंक बाहर आता है और उसे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन कैसी वहीं उसके घर के बाहर बैठ जाती है। रात में फ्रैंक देखता है कि उसके घर की तरफ एक जलता हुआ बुलडोजर आ रहा है। वो एक मशीन लेके उसे रोकने जाता है जहाँ वो उसे बर्फ से जमा देता है, पर तभी वो देखता है कि कैसी उसके घर के अंदर चली गई है और वो दरवाजा बंद कर लेती है। फ्रैंक उससे दरवाजा खोलने के लिए बोलता है, पर कैसी बोलती है कि जब तक तुम मुझे टुमारोलैंड लेके नहीं जाओगे मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। कैसी वहाँ बहुत सी आधुनिक चीजें देखती है और साथ ही वो ये भी देखती है कि वहाँ कुछ स्क्रीन्स पर कुछ चल रहा होता है और एक टाइमर उल्टा चल रहा होता है जो कि ये बताता है कि ये धरती 60 दिनों में खत्म होने वाली है। तभी फ्रैंक वहाँ आ जाता है और कैसी को जाने के लिए बोलता है। कैसी बोलती है कि पहले तुम मुझे बताओ कि यहाँ क्या चल रहा है और तुम्हें आखिर टुमारोलैंड से क्यों निकाला गया। फ्रैंक बोलता है कि उसने एक आविष्कार किया था जिसकी वजह से उसे वहाँ से निकाल दिया गया और जो तुम चीजें मॉनिटर पर देख रही हो ये धरती की विनाश की तस्वीरें हैं।
कैसी उसकी बात मानने से इनकार कर देती है और तभी फ्रैंक देखता है कि धरती खत्म होने की प्रोबेबिलिटी जो पहले 100% आ रही थी अब धीरे धीरे कम होने लगती है। वो हैरान हो जाता है। तभी वहाँ कैसी को मारने रोबोट्स की टीम आ जाती है। फ्रैंक उसकी जान बचाता है। कैसी और फ्रैंक एक बाथटब में बैठकर घर से निकल जाते हैं और तभी हम देखते हैं कि घर पूरा ब्लास्ट हो जाता है। अब यहाँ एतना भी आ जाती है और फ्रैंक उसे देखकर खुश नहीं होता है क्योंकि एतना ने फ्रैंक से ये बात छुपाई थी कि वो एक रोबोट है। अब ये तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में एतना और फ्रैंक बहस कर रहे होते हैं। फ्रैंक पूछता है कि ये बैच तुम्हारे पास कहाँ से आया था जबकि सारे बैच तो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। वो बोलती है कि भागते वक्त वो अपने साथ 12 बैच ले आई थी और ये जो उसने कैसी को दिया था वो उसका आखिरी बैच था। अब ये तीनों एक जगह पहुंचते हैं जहां एक टेलीपोर्टेशन डिवाइस रखा होता है। टेलीपोर्टेशन वो डिवाइस है जिससे एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह चुटकियों में पहुंच जाते हैं। फ्रैंक एतना से पूछता है कि तुमने कैसी को क्यों चुना, तो वो बोलती है कि धरती पर सब लोग ये मान चुके हैं कि ये धरती खत्म होने वाली है सिवाय कैसी के। अब ये तीनों टेलीपोर्ट होके आईफिल टावर पहुंच जाते हैं। वहाँ एक सीक्रेट रूम होता है जहाँ हम गस्तावे आईफिल, निकोला टेस्ला और थॉमस एडिसन के स्टैच्यूज देखते हैं। फ्रैंक कैसी को बताता है कि इन्हीं तीनों ने उस टुमारोलैंड को बनाया था ताकि वहाँ नए नए आविष्कार कर सके। वो एक अलग डायमेंशन है और दरअसल आईफिल टावर एक एंटीना है जो कि टुमारोलैंड की फ्रीक्वेंसी यहाँ भेजता है। फ्रैंक उनको बोलता है कि वो यहाँ से टुमारोलैंड जा सकते हैं। अब हम देखते हैं कि फ्रैंक मशीन को स्टार्ट करता है और अचानक ही आईफिल टावर 2 हिस्सों में बट जाता है और धरती के नीचे से एक रॉकेट टाइप ऑब्जेक्ट निकलता है। सभी देखकर हैरान हो जाते हैं। अब ये तीनों उस ऑब्जेक्ट में बैठकर यहाँ से टुमारोलैंड पहुँच जाते हैं। वहाँ टुमारोलैंड का गवर्नर डेविड उनके पास आता है और उन्हें वापस जाने के लिए बोलता है। फ्रैंक डेविड को बताता है कि जब वो धरती पर था और उस मशीन से भविष्य देख रहा था तो कैसी के ना मानने की वजह से भविष्य में बदलाव होना शुरू हो गया था। वो बोलता है कि शायद अभी भी एक उम्मीद की किरण बाकी है जिसे धरती को बचाया जा सकता है। डेविड ये मानने से मना कर देता है तो फ्रैंक उसे बोलता है कि तुम खुद अपनी आंखों से ये देख सकते हो। उधर कैसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है। वो फ्रैंक से पूछती है कि उसे अब क्या करना है तो फ्रैंक बोलता है कि वो जैसी है बस वैसी ही रहे। अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सब उस मशीन के पास पहुंच जाते हैं जो कि भविष्य दिखाती है। मशीन चालू हो जाती है। अब मशीन को कैसी ऑपरेट कर रही होती है और मशीन उन्हें धरती की तस्वीरें दिखाना शुरू कर देती है। कैसी बहुत खुश और हैरान होती है और वो देखती है वो भयानक धरती की तबाही की तस्वीरें जो कि 60 दिन बाद धरती पर होने वाली थी। वो इन सबको मानने से इनकार कर देती है और वहाँ से जाने लगती है और जैसे ही वो वहाँ से जाती है हम देखते हैं कि विनाश की तस्वीरें अचानक से बदलने लगी हैं खुशहाली और हरियाली में। उसे देखने के बाद भी डेविड उनकी बात पर विश्वास नहीं करता है और उन तीनों को जेल में डाल देता है। इन सब से कैसी को एक बात समझ आती है कि इसी मशीन की फ्रीक्वेंसी की वजह से शायद धरती पर इंसान उस भयानक तबाही की तस्वीरों को देख रहे हैं जिसकी वजह से वो ये मान चुके हैं कि अब धरती की तबाही निश्चित है और वो इसमें कुछ नहीं कर सकते। कैसी फ्रैंक को बोलती है कि अगर हम यहाँ मशीन को बंद कर दें तो ये नेगेटिव मैसेज अर्थ पर जाने बंद हो जाएंगे और शायद सब सही हो जाएगा। वो ये सब बातें डेविड को बताते हैं पर डेविड उनकी बात नहीं सुनता है और बोलता है कि इंसान खुद ही हार मान गए हैं। कैसी बोलती है धरती पर ऐसे लोग हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत कुछ करते हैं पर तुम्हारे इन नेगेटिव सिग्नल्स की वजह से हार मानकर बैठ गए हैं। अब डेविड उन्हें धरती पर वापस भेज रहा होता है और वो फ्रैंक से हाथ मिलाता है। तभी फ्रैंक डेविड के हाथ पर बंधे डिवाइस का एक बटन दबा देता है जिससे वो पोर्टल खुल जाता है जिसे डेविड इन्हें धरती पर भेजने वाला था। डेविड और फ्रैंक लड़ते लड़ते उस पोर्टल से धरती पर आ जाते हैं। उधर एथना कैसी को एक बॉम्ब देती है जिसकी मदद से ये लोग उस मशीन को उड़ा सकते थे और जब कैसी उसे उड़ाने ही वाली होती है एक रोबोट उस प्लेटफॉर्म को नीचे गिरा देता है जिस पर कैसी खड़ी होती है और उसी प्लेटफॉर्म की मदद से वो मशीन तक पहुंच सकती थी। बॉम्ब अभी भी ऑन है। एथना तभी पोर्टल को फिर से खोल देती है और कैसी बॉम्ब को पोर्टल से बाहर धरती पर फेंक देती है। बॉम्ब फटने वाला होता है और फ्रैंक और डेविड उस पोर्टल से बॉम्ब से बचने के लिए फिर से टुमारोलैंड आ जाते हैं लेकिन बॉम्ब तभी ब्लास्ट हो जाता है जिसका इम्पैक्ट टुमारोलैंड में भी होता है। हालांकि ये दोनों अंदर आ जाते हैं लेकिन डेविड एक बड़े से ऑब्जेक्ट के नीचे दब जाता है जो कि ब्लास्ट की वजह से टूट गया था। उधर एथना इस मशीन में देखती है कि डेविड फ्रैंक पर एक लेजर गन से हमला करने वाला है और जब असली में डेविड फ्रैंक पर हमला करता है तो एथना उसके सामने आ जाती है जिसकी वजह से लेजर एथना को लग जाती है। अब एथना का सिस्टम क्रैश होना शुरू हो जाता है। वो मर रही होती है। तभी कैसी डेविड के हाथ से वो गन छीन के फेंक देती है। एथना फ्रैंक को बोलती है कि वो बचपन में उसके लिए अलग तरीके से फील करती थी जो उसके सिस्टम की कैपेबिलिटीज से परे था और फ्रैंक भी एथना को प्यार करता था।
पर फ्रैंक उससे तब नाराज हो गया था जब उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट इतना अपना सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड ऑन कर लेती है और फ्रैंक को बोलती है कि मुझे ऊपर मशीन के पास ले चलो। फ्रैंक उसी जेट पैक को पहनता है जो कि उसने शुरुआत में बनाया था और एथना को ऊपर ले जाता है। वहाँ बहुत जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से मशीन नीचे डेविड पर गिर जाती है और डेविड मर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैसी उसी पोर्टल से वापस अपने घर आती है अपने पिता और भाई के पास और उन्हें सब बताती है। कैसी अपने भाई और पिता को टुमारोलैंड ले जाती है। अब फ्रैंक और कैसी यहाँ के हेड बन गए हैं और वो फिर से उसी तरीके से काबिल लोगों को टुमारोलैंड लाते हैं जैसे कि फ्रैंक और कैसी आए थे। अब धरती पर भी 60 दिन पूरे हो जाते हैं और धरती को कुछ नहीं होता। दरअसल कैसी ने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ और इंसानों को नई सोच मिल गई थी। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। टुमारोलैंड फिल्म को साल 2015 में रिलीज किया गया था। इस फिल्म का कुल बजट $180 मिलियन था जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 210 मिलियन की कमाई की थी। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.4। आपको टुमारोलैंड की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।